हेलो दोस्तों। इमेजिन करो कि आप एक सुबह सोकर उठते हो और आपको पता चलता है कि आपके पास इतने पैसे हैं जिन पैसों से ना सिर्फ आपकी डेली एक्सपेंसेस बल्कि आपके गोल्स और डिज़ायर भी पूरे हो जाएंगे और अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको कैसा लगेगा? उस वक्त आपको जैसा फील होगा उसे ही कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जितनी जल्दी आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लोगे, आपकी लाइफ उतनी ही हैप्पीनेस और फुलफिलनेस के साथ कटेगी। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और पार्टनर को ज़्यादा टाइम दे पाओगे। आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार पाओगे। ज़्यादातर फैमिलीज़ में बचपन से सिखाया जाता है कि ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम। आपके पास जितना कम हो उतना अच्छा है, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, या आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप 65 साल के बूढ़े होकर रिटायर्ड नहीं हो जाते, या जब तक आपके बच्चे बड़े होकर कमाना शुरू नहीं कर देते, आपको तब तक आराम नहीं मिल सकती। हमने देखा है किस तरह से हमारे फादर और उनके फादर बूढ़े होने तक काम करते रहे। बीमार होने के बावजूद भी उन्हें काम पर जाना पड़ता था। चाहे बारिश हो या ठंड, हर दिन उन्हें काम पर जाना था, क्योंकि घर चलाने के लिए चाहिए पैसा, और काम पर नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं आने वाले। फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट सालों से है, बट बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते हैं और उससे भी कम लोग इसे अचीव कर पाते हैं। बट सच तो ये है कि अगर कोई पर्सन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है तो चाहे उसकी सैलरी 10,000 हो या 1 लाख, वो उसे हासिल कर सकता है। मनी मास्टर द गेम इस बुक में ऑथर टोनी रॉबिन्स ने एक पूरा प्लान लेआउट किया है जिसे आप भी फॉलो कर सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको ऑथर की कही गई सारी बातें आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखते रहे। सो लेट्स बिगन। वेलकम टू द जंगल। ऑथर हमें बताते हैं जिस तरह से एक घने जंगल में आपको पता नहीं चलता कि कौन सा जानवर कहाँ से आ जाएगा, उसी तरह जब आप थोड़े पैसे ज़्यादा कमाने लगते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कौन आपके मदद के नाम पर आपको लूटने आया है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि जंगल में आपको पता होता है कि कौन आपका दुश्मन है। अगर आपके सामने कोई शेर आता है तो आपको पता है कि वो आपका जान लेगा ही। वो शेर आपको झूठी मूठी कहानी नहीं सुनाएगा। बट रियल लाइफ में बहुत सारे लोग, जैसे कि फेक कोचेस, स्टॉक मार्केट ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइज़र, बैंकर्स, जो ज़्यादातर अपने फ़ायदे देखते हैं और आपको अलग अलग स्कीम में फंसा देते हैं। अगर आपको अमीर बनना है, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको अमीर बने रहना है, तो आपको खुद पर भरोसा करना होगा, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप इतनी एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल होगे। और इस तरह की फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आप मीर मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब सेकेंड स्टेप की ओर। नो द रूल बिफोर यू गेट इन। यहाँ ऑथर हमें एडवाइस दे रहे हैं कि हमें कंज्यूमर से शिफ्ट होकर ओनर बनना होगा। इसका मतलब सिंपल है, आपको एप्पल का फ़ोन नहीं, एप्पल कंपनी को ख़रीदना है। अगर आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में इतना नहीं सीख रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में आधे से ज़्यादा टाइम पैसा कमाने में और बाकी टाइम उसे खर्च करने में या फिर सेव करने में चला जाता है। इसलिए आपको इन्वेस्टिंग के बारे में एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसे आप गेम खेलकर ही सीख सकते हो। ये रूल आप जितनी जल्दी सीख जाओगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। इंडियन मेंटेलिटी कुछ ऐसी है कि हमें लगता है कि रियल एस्टेट और गोल्ड यही 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बट ऑथर की माने तो स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये सिर्फ ऑथर नहीं बल्कि दुनिया के सारे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी कहते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, उसमें पैसा डूब सकता है, बट ये सिर्फ इसलिए है कि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। आगे ऑथर पूछता है, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। अगर आप 10 लोगों से पूछो कि उन्हें एकदम आराम की ज़िंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो 10 में से 9 लोग कहेंगे 10 करोड़ या 100 करोड़। ये सब रैंडम नंबर है जो उनके दिमाग में आता है, क्योंकि हर आदमी ज़्यादा को विश करता है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है।
अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए आपका टोटल मंथली एक्सपेंसेस है 30,000 यानी कि साल का 3.6 लाख। तो अब आपको सिर्फ 60 लाख चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। उन 60 लाख को अगर आप एफडी में डाल देते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6%, मतलब साल के 3.6 लाख। फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप नोटिस कर सकते हो कि 60 लाख 10 करोड़ या 100 करोड़ से बहुत कम है। कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट भी 5 से 6% है, इसलिए इन 60 लाख को आपको एफडी में नहीं बल्कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हाई डिविडेंड पे करती है। आप चाहे तो उन कंपनियों के शेयर को खरीद सकते हो। यहाँ आपका कैपिटल बिल्कुल सेफ रहेगा और लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन भी होगा। बट स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। और ये सब तभी होगा जब आपको पता होगा कि आपको एग्जैक्ट कितना अमाउंट चाहिए। इस बुक में ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अल्टीमेट गोल बताया है, जिसे आप एक बड़े पहाड़ के सबसे ऊंचा हिस्सा समझ लो। वहां पहुंचने के लिए आप अपने गोल को 5 छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट गोल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सबसे पहले आपको सिर्फ इतना सेव करना है जिसे इन्वेस्ट करके आप इतना कमा सको कि आपका राशन, लाइट बिल, वाटर बिल चुकाया जा सके। इतना हो जाने पर आपकी आधे से ज़्यादा टेंशन दूर हो जाएगी। फिर आप इजीली नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हो। सेकंड गोल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस गोल का सपना हर कोई देखता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा गोल है जिसमें आपका महीने का खर्च कवर होता है, फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो, उसके बाद आप कोई ऐसा प्रोफेशन या काम चूज़ कर सकते हो जिसे आपको करने में खुशी मिलती हो। तब आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम होगा क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। इस स्टेज में आपका पैसिव इनकम इतना होगा जो आपके महीने का खर्च, वेकेशन और लग्जरी लाइफ को सपोर्ट कर पाएगा। पैसिव इनकम क्या होता है ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सब कुछ सुनने में बहुत आसान लगता है बट करने में उतना ही मुश्किल होगा। इसको हासिल करने में कई साल लग सकते हैं। अगर आप सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डाल लो और इसे कंटिन्यू करते रहो तो कुछ सालों में आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। जब आप इस पहाड़ में थोड़ा ऊपर चढ़ जाओगे तो बाकी का सफ़र अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ज़्यादा मुश्किल होती है। यहीं पे लोग गिव अप कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बाकी के 3 गोल के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़े एडवांस लेवल के हैं। अगर आप वीडियो में बताए गए 2 गोल्स को अचीव कर लेते हो, उसके बाद आप खुद ही इस बुक को पढ़ के आगे की स्ट्रेटजी को सीख सकते हो जो कि आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। अगर ये बातें आपको काम की लगी हो तो एक लाइक करें। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें मीर मंत्रा को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।